स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स का ही एक टॉपिक है मानव नेत्र। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें और इसकी व्याख्या करें, और साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो जितने प्रकार के 3 4 5 प्रकार के जो दृष्टि दोष है उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। और यदि पिछली वीडियोज़ नहीं देखा है आपने तो एक बार जाकर देख लीजिए। 17 18 लेक्चर जो डाउनलोड अपलोड कर दिया हूँ मैं, वो एक लगातार सीरीज़ है, उसको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगा समझने समझाने में, क्योंकि ये पीडीएफ के माध्यम से है, तो अच्छे से मैं खुद सर्टिफाई नहीं हुआ ऐसे पढ़ाकर, बट फिर भी मजबूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स जो है बना रहे होंगे और उसका रिवीजन भी चल रहा होगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र को पहले है क्या यह? तो ये एक प्रकार के प्रकाश के यंत्र है। यह एक प्रकाश यंत्र है। और कैसा यंत्र? प्रकाश यंत्र है तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित नहीं, ये प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्राकृतिक कैमरे के रूप में की तरह कार्य भी करता है। इसके कुछ भाग्य हैं और उसके कार्य निम्न है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार पहले फिगर को देख लेते हैं। यह रहा आपका फिगर, ये हमारी आंख है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका स्वच्छ पटल। इसके बाद यहाँ पे ये भाग, यहाँ से ये वाला भाग है परितारिका। इसके बाद इसमें ये छुपा हुआ भाग जो पुतली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ये गैप है ये है नेत्रोद क्रिस्टल लोब। इसके बाद पश्चिमाभि पेशी हुआ ये यहाँ पे दोनों। ठीक है, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये दृष्टि पटल हुआ। इसके बाद ये दिक्तंत्र हुआ, ये कच्चाप द्रव इसमें भरा हुआ था। एक प्रकार के तरल पदार्थ होता है, इसको कहते हैं कच्चाप द्रव। चलिए अब आते हैं एक एक करके देख लेते हैं। कर्निया या स्वच्छ पटल। तो कर्निया या स्वच्छ पटल किसे कहते हैं? तो अग्र पारदर्शी भाग है। आप अब मैं कैसे यहाँ दिखाऊं, थोड़ा सा आप इसको इमेज कीजिए कि जो आपकी आंख है, तो एक आंख में सबसे ऊपर एक परत होगा। ठीक है, और वो परत जो है उसी को कहते हैं हम कर्निया या स्वच्छ पटल। और यह कैसा होगा? तो अग्र पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, इसी से होकर प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है। और कर्निया की आंख खिड़की या द्वारक भी कहते हैं। जो सबसे ऊपर आपकी परत है आंख में, वही जो है आपका कर्निया या स्वच्छ पटल कहलाता है। देख लीजिए फिगर में कर्निया या स्वच्छ पटल, ये वाला भाग ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं। परितारिका किस कहते हैं? इस इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। तो यह वृत्ताकार पर्दा होता है जिसके केंद्र में छिद्र होता है। इस छिद्र को ही में ही पुतली होता है, तो परितारिका में ही पुतली होता है। वृत्ताकार पर्दे पे मांसपेशियां होती है, रंगहीन पट होते हैं, और इसका आंख का रंग इन वर्णों को निर्भर करता है। देखिए किसी किसी का आंख जो है वो भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का आंख थोड़ा वाइट होता है। तो यह जो है वर्णक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो परितारिका में होता है। इसी आइरस के ही कारण जो है वो सबका आंख के कलर जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि ये कहाँ से डिसाइड होता है? तो परितारिका से होता है। परितारिका का कार्य क्या है? तो पुतली से होकर आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। जो देखिए परितारिका में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक रंग वर्णक है, और दूसरा जैसे बहुत तेजी में आंख में बहुत सारा मात्रा में अगर प्रकाश जाता है तो आंख क्या होता है? बंद हो जाता है। या अगर कम प्रकाश जाता है तो आंख क्या होता है? ज़्यादा खुल जाता है। तो इसका भी काम परितारिका का क्या है? ठीक है, तो परितारिका का कार्य पुतली से होकर प्रकाश का आने वाला नियंत्रित करना है। यदि आंख की तीव्र प्रकाश की आपतित होती है तो आकार जो है आंख के छोटा हो जाता है, और ज़्यादा कम प्रकाश जाता है तो आकार बड़ा हो जाता है। तो परितारिका में दो चीज़ें याद हो गया होगा आपको। वो दो चीज़ें क्या है? तो पहला जो है रंग वर्णक से संबंधित है, और दूसरा जो है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है परितारिका आइरस। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये है कहाँ पे? तो देखिए ये वाली चीज़ें है यहाँ, ये दोनों साइड से दिखाई दे रहा है ना पुतली, जिसमें अंदर में पुतली है, तो ये वाला है परितारिका कहलाता है। ठीक है, तो रंग वर्णक हो गया, और इसके बाद कंट्रोल करता है मात्रा को। चलिए तीसरा देखते हैं लेंस। तो लेंस जो है वो कैसा लेंस हमारे आंख में है? तो द्विउत्तल लेंस होता है। मैंने लेंस के बारे में डिस्कस किया था कि लेंस जो है वो उत्तल लेंस जो है 3 तरह का होता है। एक हो ये हुआ आपका द्विउत्तल हुआ, एक हुआ द्विउत्तल अवतल हुआ, और इसके बाद एक उत्तल समतल हुआ। तो आंख में कौन सा लेंस है? तो द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, लचीले प्रदर्शित तंतु से मिलकर बना होता है, पुतली के पीछे होता है, पश्चिमाभी पेशिया के मध्य में स्थित होता है। पश्चिमाभी पेशिया लेंस को नियंत्रित करता है। यह वस्तु के बिंबों के आकार के रेटिना पर फोकसित करता है। नेत्र लेंस रेटिना से लगभग 2.5 सेंटीमीटर दूर पर होता है। देखिए यहाँ नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कह रहा है। ठीक है, तो ये पूछती है 25 सेंटीमीटर नहीं है, याद रखिएगा ये 2.5 सेंटीमीटर है। किसके किसके बीच की दूरी है? तो लेंस नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी है। लेंस नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ना कि 25 है।
चलिए आगे देखते हैं। चौथा जो यहाँ पे है वो पश्चमाभी पेशिया। देख लीजिए ये वाला जो है भाग ये कहलाता है पश्चमाभी पेशिया। इसका कार्य देख लेते हैं। तो यह मांसपेशिया लेंस की स्थिति में से आती है। पश्चमाभी पेशिया के लगभग नभ्यांतर, नभ्यांतर मतलब समझ आ रहा है ना, फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। जब ये मांसपेशियाँ सिकुड़ती है तो लेंस की नभ्यांतर बढ़ाया जाता है। देखिए जैसे अब यहाँ मेरा आँख है, मैं कैसे इसे दिखाऊँ थोड़ा, जैसे ये आँख है आपका हुआ, ठीक है, और हमें इधर साइड में कहीं देखना है तो हम क्या करते हैं, इसको आँख का थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा अब मैं समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। रेटिना, तो इसका कार्य समझ में आ गया। रेटिना थोड़ा सा समझाने में से दिक्कत हो रहा है, क्लास में पढ़ाने में ज़्यादा ये समझ में आता। खैर ये आपका नोट्स में दे रहा हूँ, इसको नोट्स को बना लीजिएगा, फिर इसके बाद क्लास में ही डिस्कस किया जाएगा इसे। तो आगे बात करते हैं रेटिना के बारे में। तो रेटिना जो है वो क्या है, तो जहाँ प्रतिबिंब बनता है, यह जो है वो प्रतिबिंब बनने का एक पर्दे की तरह कार्य करता है। इसमें विशेष प्रकार के कोष बने होते हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब यह कोष जो है प्रकाश ऊर्जा के तंतु संवेग में या संकेतों के बदल देते हैं। जैसे किसी चीज़ को हमारा आँख से उसका प्रतिबिंब आँख से होकर दृष्टि पटल पे पड़ता है तो वो उस चीज़ को अनुभव कराता है कि नहीं वो वहाँ पे रखा हुआ वस्तु जो वो पेन है, मतलब पहचान कराता है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये संवेदनशील होता है, ठीक है। इसके शंकु तथा छड़े होती है, शंकु का काम। चलिए आगे देखते हैं। दृढ़ तंत्रिका किसे कहते हैं, तो अब जो है यहाँ से रेटिना पे जो बना और रेटिना से जो बना वो दृढ़ तंत्रिका से होकर, दृढ़ तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है जो रेटिना से आती है। यह तंत्रिका संवेगों या संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाता है। अंततः मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करती है, फिर हमें वस्तु दिखाई देता है। मतलब कि हमारे दिमाग पे ये इफेक्ट डालता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, तो फिर ये दृढ़ तंत्रिका ही बताता है कि वो प्रतिबिंब जो है वो क्या है, कलम है, कॉपी है या फिर कोई वस्तु है, क्या है, तो इसका अनुभव कराता है दृढ़ तंत्रिका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इसको याद रखिएगा। वो क्या है, पहला देखिए, आंख के लेंस की फोकस दूरी पश्चमाभी पेशियों की क्रिया में स्वतः संबंधित हो जाती है, जिससे आंख के विभिन्न स्थिति में स्थिति को वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बन जाता है। इस क्रिया को संमंजन कहते हैं। वही संमंजन क्षमता पूछता है आंख की समझ तक। दूसरे, आंख की वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तुओं के आंख के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए उसे निकट बिंदु कहते हैं। देखिए वो होता क्या है, जैसे में हमारे आंख यहाँ पे अगर है, ठीक है, ये आपका आंख हुआ, तो एक निश्चित दूरी होगा और यह दूरी जो है इससे इधर अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु जो है क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इससे अगर दूर रखेंगे तो क्लियर दिखेगी, लेकिन अब इससे नज़दीक रखेंगे आंख और इससे नज़दीक रखेंगे तो अब क्लियर नहीं दिखेगी। और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। आप खुद से एक देख लीजिए, आप अपने आंख के पास उंगली ले जाइए, धीरे धीरे एकदम पास ले जाइए, देखिए वो उंगली जो है आपका क्लियर नहीं दिखेगा। और एक दूर लेते जाइए, दूर लेते जाइए, तो एक जरूर ऐसा स्थिति आएगा, एक निश्चित सीमा आएगा जहाँ पर वह स्पष्ट दिखने लगेगा। और यह न्यूनतम दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या उसे ही निकट बिंदु कहते हैं। और यह कितना होता है, तो अगर आंख जिनका कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो वो उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसे ही कहते हैं स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तीसरा जो है वो है कि आंख से वह अधिकतम दूरी जिस पर वस्तु जो है वो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, और यह जो दूरी है इसे ही दूर बिंदु कहते हैं। ये तो दूर बिंदु जो है सबके लिए अलग अलग होता है, कोई किसी को बहुत दूर तक दिखाई देता है, किसी को बहुत नज़दीक दिखाई देता है। तो लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो यह कितना होता है, तो अनंत होता है। यदि वह कुछ चौथा है, यदि वह वस्तु जिसे देखना चाहते हैं नेत्र की दूरी के बहुत अधिक है, ठीक है, मतलब अनंत पर है, तब वस्तु के आंखें का रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए नेत्र लेंस का नभ्यांतर बढ़ाना पड़ती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके बाद जस्ट उसके विपरीत है, यहाँ पे अगर कम दूरी को देखना है, निकट वस्तु स्थित वस्तु को देखना है, तो नभ्यांतर जो है फोकस जो है उसे घटाना होता है। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में, मानव नेत्र और उससे संबंधित जो टर्मोलॉजी था उसके बारे में। चलिए अब देखते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के मतलब सीधे से आंख में होने वाली कमियां। बहुत तरह की कमी होती है जिसके हम निवारण जो है वो चश्मा लगाकर करते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे शायद आप लोग, 2 तरह के, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, लेकिन यहाँ हम 4 तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो दूरदृष्टि है। देखने में लग रहा है दूर, मतलब दूरी से ऐसे तुलना करने पर लगता है कि दूर की वस्तु जो है नहीं दिखेगी, लग रहा है ना कि दूर दोष,
तो दूर, लेकिन ये दूरी से तुलना नहीं किया जाता है, इसका तुलना जो है फोकस से किया जाता है, फोकस नभ्यांतर से किया जाता है। आगे इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें अगर हम, तो मानो कि वह आँख जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, परंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए लग रहा है उल्टा ना, दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष लिख रहा है, दूर के वस्तु को दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि दूरी से इसको हम तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। इसे दूरी से तुलना मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको उल्टा लगेगा। समझ में आया? तो दूरदृष्टि दोष में दूर के दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा और निकट का नहीं दिखाई देगा। देखिए ऐसा होता क्यों है? तो दूरदृष्टि रोग के पीड़ित व्यक्ति सामान्य निकट बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। इस प्रकार आँख के निकट बिंदु सामान्य की अपेक्षा आँख से अधिक दूरी हो जाती है। यहाँ देख लीजिए डायग्राम में क्लियर है, ये नॉर्मल स्थिति है। यहाँ इन पर वस्तु दिखाई दे रहा है और इसके बाद ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है रेटिना पर, ठीक है। तो ये स्पष्ट दूरी है, निकट बिंदु दूरी है जो कितना है 25 सेंटीमीटर है। लेकिन जिसके पास दोष होगा तो ये कहाँ बनेगा? देखिए पी डैश पे दिखा रहा है, ये रेटिना के पीछे बन रहा है ना, और दूर मतलब रेटिना से दूर बन रहा है, इसीलिए इसी का नाम दिया गया है दूरदृष्टि दोष। रेटिना से दूर बन गया है तो इसका नाम दे दिया गया है दूरदृष्टि दोष। अब होगा क्या? तो दूरदृष्टि दोष कारण देख लेते हैं, एक बार एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है लघु उत्तरीय में कि दृष्टि दोष क्या है समझाइए। तो आपको पूरी अच्छे से ये डायग्राम के साथ इसे क्लियर करना होगा। तो दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? तो कारण इसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है नाभ्यांतर का बढ़ जाना। नाभ्यांतर मतलब समझ में आ रहा है ना, फोकस दूरी बढ़ जाता है जिसके कारण दूरदृष्टि होता है। फोकस दूरी का बढ़ जाना, दूरदृष्टि फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है, याद हो गया। इसके बाद नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना। देखिए नेत्र गोलक जो कहेगा वो छोटा होगा, फोकस कहेगा वो बढ़ जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष का कारण याद हुआ। अब निवारण क्या करेंगे? तो निवारण करने के लिए चश्मा लगाएंगे, और चश्मा कैसा होगा? तो उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा होगा। देख लीजिए दूरदृष्टि दोष के निवारण, इस दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस के बने ऐनक चश्मा का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें को अपसरण को कम करती है, ठीक है। यह लेंस आभास करता है जैसे कि प्रकाश की किरणें सामान्य के निकट बिंदु से आ रही है। देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में क्लियर है, स्पष्ट है। ये एक लेंस लगा दिएगा और ये लेंस कैसा है? ये लेंस कैसा है? तो उत्तल है, ठीक है। आप कह सकते हैं द्विउत्तल भी, लेकिन उत्तल कहिएगा तो चलेगा। तो अब ये क्या, जैसे ही लगाएंगे तो अब ये जो है इसकी स्थिति को यहाँ बढ़ा देगा। लगेगा कि यह एन से नहीं बल्कि एन डैश से होकर प्रकाश की किरण आ रहा है, तो आ रहा है, तो ये पीछे ना जाकर अब रेटिना पर पड़ेगा। तो कौन सा लेंस लगाया गया? तो उत्तल लेंस। किसके लिए? दूरदृष्टि के लिए। आप ऐसे भी याद रखिए कि दूर उत्तल। देखिए इसमें छोटा छोटा टर्म है। अगर हम कहेंगे निकट, तो निकट में देखिए 3 वर्ड है और ये हो जाएगा आपका अवतल 4 वर्ड, तो ये दोनों बड़ा बड़ा है, और दूर उत्तल छोटा छोटा है। तो दूर में उत्तल, निकट में अवतल। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। मान लेते हैं वही चीज़ें जो मैं अभी समझाया कि मान लेते हैं कि दृष्टि दोष के मुक्त आंख एन पे है शुरू में, ठीक है। तो नेत्र लेंस के 25 सेंटीमीटर है जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एन का प्रयोग किया गया और एन का जो पोजीशन था वो एन डैश पे बनाता है, और इसके बाद ये क्लियर दिखाई देता है। तो u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम प्रकाश के किरण के अपोजिट माप रहे हैं। 25 सेंटीमीटर हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और v जो है वो भी -1 है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो यह मेरा रिजल्ट मिलेगा, और इसका जो प्रयोग है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा होगा आपका निकट दृष्टि दोष। तो मैं पहले ही बोला कि इसको दूरी से तुलना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि निकट कर दिया मतलब कि दूरी से तुलना करेंगे, निकट दूरी से तुलना करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें होगा क्या? तो अब निकट की वस्तु साफ दिखेगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, यही है ना निकट दृष्टि दोष। तो आँख के निकट दृष्टि दोष में पीड़ित माना जाता है। निकट दृष्टि दोष के मुक्त आँख के अर्थात अनंत वस्तु के, अब यहाँ देखिए दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख के रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के ग्रसित आँख को दूर दृष्टि को होता है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ऐसे दूर से वस्तु आ रहा है, तो दूर का क्या था? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, निकट के दिखाई दे रहा था। तो अब क्या हुआ, ये आपका नॉर्मल स्थिति यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना बनकर कहाँ बन जाएगा? पहले ही बन जाता है, यहीं बन जाता है, थोड़ा सा पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। ये देखिए आ रहा है और लग रहा है कि यहीं पर प्रतिबिंब इसके बन गया, तो ये दृष्टि दोष हो गया।
तब इसके निवारण देखते हैं। निवारण से पहले कारण देख लेते हैं यह क्यों होता है। अब इसमें नेत्र गोलक क्या होगा, बड़ा होगा। दूर दृष्टि में नेत्र गोलक छोटा था, निकट दृष्टि में नेत्र गोलक बड़ा होगा। याद हो गया, दूर दृष्टि में नेत्र गोलक छोटा था, निकट दृष्टि में बड़ा होगा या अधिक होगा, ऐसे कहिए अधिक होगा। ठीक है। नेत्र लेंस क्या होगा, फोकस यहाँ पे कम होगा, वहाँ फोकस अधिक था। याद हो रहा है ना, नेत्र गोलक बड़ा फोकस छोटा, उसमें क्या था, दूरदृष्टि में नेत्र गोलक छोटा फोकस बड़ा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कर्निया में अधिक वक्रता होना। निवारण के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें अवतल का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए फिगर में स्पष्ट है कि ये कैसा लेंस है, तो अवतल लेंस है। अब फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त अवतल लेंस को आंख के प्रवेश करने वाली अनंत आने वाले प्रकाश की किरणें को अपसारित कर देता है और यह लेंस को दोषपूर्ण आंख के को यह आभास देता है कि किरणें जो है एफ से आ रही है। तो अब जो है दृष्टि पटल पे आराम से आसानी से पड़ेगा। और इसके बाद इसका देख लीजिए थोड़ा सा, इसके भी वही चीज़ें है। मान लेते हैं कि बिंदु की दूरी पे x दूरी पर रखा हुआ है, स्थिति में वस्तु का अनंत दूरी पर है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है x दूरी पर, तो u अनंत हो गया। अब माइनस अनंत लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, v माइनस एक्स हुआ, तो ये f का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस एन। तो उसका क्या आया था, f इक्वल टू 1/f आया था। देख लीजिए इसका थोड़ा सा एक बार, ये भी चीज़ें आपको बताना होगा जब दृष्टि दोष पूछेगा तो पूरा डिटेल्स में, तब जाकर आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर दे देता है दृष्टि दोष समझाएं तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर करना होगा। वहाँ पे यहाँ पे क्या था, 1/f इक्वल टू -1/x प्लस 1/25 था। वहाँ क्या था, f इक्वल टू माइनस डायरेक्ट -x था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव का क्लास सीरीज आएगा तो उसमें ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तीसरा जो है वो जरा दृष्टि दोष है। अब इसमें क्या है, यह ना तो नज़दीक का स्पष्ट दिखेगा ना ही दूर का स्पष्ट दिखेगा, और इसे ही कहते हैं हम जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो इसमें जो है वो नेत्र गोलक से कोई लेन देन नहीं है। लेन देन है तो देखिए उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाते हैं और प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि आंख का यह दोष आयु बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य की आयु के साथ साथ पश्चमाभीय पेशियां दुर्बल हो जाती है, नेत्र लेंस की लचीलापन घटता है, फलस्वरूप मानव नेत्र निकट तथा दूर वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है, देखने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष का निवारण देख लेते हैं। अब इसका निवारण क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो द्विफोकस लेंस, बाई फोकल इंग्लिश में इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। पूछा है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में किसे दृष्टि दोष के निवारण कैसे करेंगे, तो हम द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द्विफोकस लेंस में एक अवतल लेंस होता है जो द्विफोकस लेंस ऊपरी पृष्ठ की रचना करता है, और एक उत्तल होता है। एक अवतल होता है जो कि ऊपर होता है और एक उत्तल होता है जो कि द्विफोकस के नीचे पृष्ठ पे होता है। द्विफोकस लेंस के ऊपरी पृष्ठ की स्थित वस्तुओं के ऊपर या नीचे पृष्ठ के निकट वस्तुओं के स्पष्ट देखने में सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, और ये लास्ट क्या है, तो अति बिंदुकता है। ठीक है, ये चौथा एस्टिग्मेटिज्म। ये अभी जस्ट पिछले मतलब हमको लगता है 2019 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोग गलत करके आए थे। वह मानव नेत्र जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ फोकसित नहीं कर सकते, अति बिंदुकता के दोष माना जाता है, उसे ग्रसित किया जाता है। इसका कारण क्या है, तो कारण है कि जब नेत्र लेंस पूर्ण गोल नहीं हो पाता है, यह जो है वो किसी किसी के जेनेटिक भी हो जाता है, हमको लगता है ये दोष जो है बहुत कम देखने को मिलता है। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न हो जाती है। अब नेत्र का जो लेंस है वो गोल अगर नहीं होगा तब ये दोष मिलता है। ठीक है, अति बिंदुकता का निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि अति बिंदुकता दूर करने के लिए कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे हम, तो बेलनाकार। तो मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप नोट्स अच्छे से इसका कंप्लीट कीजिए। मैं ये चीज़ें आपको नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा प्रेशर कर रहा हूँ, ताकि एक बार जल्दी से अगर हमें क्लास में समय मिले ना तो इसे हम फटाफट बोर्ड पे हम समझा देंगे, बट पहले से आप इसे नोट्स पर तैयार करके रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर वीडियोस लग रहा है आपको बेनिफिट है इससे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।